है भाई, इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया तथा उसके अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया। अब मोहम्मद गौरी के 3 गवर्नर थे, कुवाचा, यलजौद और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर तथा दिल्ली का राज्य मिला तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश की स्थापना की। इसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया तथा 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की तथा उसने 1211 या 1210-11 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आई थी उसकी बेटी रजिया सुल्तान। और जैसे इसमें देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह भी कुछ दिनों के लिए गद्दी पे बैठा है। फिर इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पे बैठा। उसके बाद बनी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद बना है मुइजुद्दीन बैरम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह जिसको बलबन ने बनवाया था, और फिर बना था नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, और फिर बना गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286, और बाद में कैकुआत बनाया 1287 से 1290, और उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, फिर खिलजी वंश स्थापित हो गया। अच्छा, क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के जो सुल्तान है बलबन, इनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक शासन किया है। इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, बहुत ही कठोर शासक था। देखो, अब सुल्तान बलबन के बारे में देखते हैं। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, बचपन में उसका नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलवरी तुर्क था। अच्छा, इल्तुतमिश के बाद से इलवरी डायनेस्टी भी स्टार्ट हो जाती है, और इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम भी बोलते हैं, और इसको तो गुलामों का गुलाम बोलेंगे क्योंकि इल्तुतमिश का भी गुलाम था। बलबन दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का गुलाम था और तुर्कों की प्रमुख जनजाति इलवरी से संबंधित था। शुरू में वह घरेलू सेवक के रूप में दिल्ली सल्तनत में शामिल हुआ था। ये इल्तुतमिश के टाइम में पानी का काम करता था, पानी लाने का। कालांतर में रजिया सुल्तान का शिकारगाह बना। तत्पश्चात जब हाँसी के गवर्नर बहराम साहब को हटाया गया तो वहाँ का गवर्नर बना यह वह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के दाहिने हाथ के रूप में 20 साल तक कार्य करता रहा। सुल्तान महमूद का ये वजीर बना था। इस दौरान उसने अपने सभी विरोधियों को, जो कि साम्राज्य के अंदर और बाहर एक ताकत के रूप में चर्चित थे, समाप्त कर दिया, और शासक की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है आपका 1266 ईस्वी में। 1266 से 1287 ईस्वी तक बलबन ने राज किया है। बलबन ने अपने शासनकाल के दौरान लौह नीति का प्रतिपादन किया और अपनी ताकत के माध्यम से मेवातियों को कुचल दिया। साथ ही इसने अपने अधिकारियों को अनुशासित भी किया। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और चहलगनी शक्ति को समाप्त कर दिया, जो कि पूर्व काल से ही प्रमुख ताकत बने हुए थे। तुर्क ए चहलगनी 40 सरदारों का समूह था, जिसे इल्तुतमिश के काल में स्टेब्लिश किया गया था। बलबन भी उसका एक सदस्य था, तो इसीलिए बलबन को पता था कि वो इस शासक के लिए घातक साबित हो सकती है। इसीलिए इसने इन 40 सरदारों को मरवा दिया। कुछ कहते हैं कि एक एक करके मारा, कुछ कहते हैं कि उसने उनको किसी मिशन में भेजा और पीछे से सेना भेज दी और मरवा दिया। इसके अलावा उसने बंगाल में हुए तुगरिल खान के विद्रोह को समाप्त किया। बंगाल के शासक रूप में उसने अपने दूसरे पुत्र बुगरा खान को बंगाल का शासन प्रदान किया। बुगरा खान को शासन दिया गया था, लेकिन बुगरा खान शासक बनने का इच्छुक नहीं था। इसका एक बड़ा बेटा था मोहम्मद खान, उसको ये शासक बना था, लेकिन उसकी हो गई थी मृत्यु, और इसलिए तुगरिल खान के विद्रोह समाप्त किया। इसको मार भी दिया था। उसने अपने प्रशासनिक और प्रशासनिक कार्यों में सेना में किसी भी हिंदू को कोई स्थान नहीं दिया, या सेना में हिंदुओं के लिए कोई अधिकार नहीं दिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट में बलबन के शासन की प्रमुख उपलब्धियां। उसने अपने शासनकाल में जमी पैबोस और सजदा प्रथा की शुरुआत की, मतलब जमीन को चूमोगे, और सजदा प्रथा थी कि आप सुल्तान के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगोगे। इसने
निबायत, निहायत, जिल्ले इलाही, ये सब उपाधियाँ ली थी। अच्छा, सरदार प्रताप की शुरुआत की, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति सुल्तान के सामने अपने घुटनों के बल झुककर और अपने सर से जमीन को चूमता था और सुल्तान को सम्मान करता था। उसने अपने शासनकाल में ईरानी प्रथा देवत्व का अधिकार को प्रचारित किया कि वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसने देवत्व का प्रचार किया कि पृथ्वी पर जो राजा बनने का अधिकार है उसी को है और ईश्वर ने उसे राजा बनने के लिए भेजा है, ऐसा देवत्व को सुना। उसने 40 के दल चहलगनी के प्रभाव को समाप्त कर दिया। उसने उलेमाओं को राज्य के किसी भी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। उसने बोला कि जो राजा बोलेगा वही सत्य होगा। उसने अपने शासनकाल में किसी भी संस्था, चाहे वह सेना हो, शासनिक कार्य हो या प्रशासनिक कार्य, हिंदुओं की प्रविष्टियों को अनुमति नहीं दी। और इसके काल में काफ़ी कन्वर्जन भी हुए थे, हिंदू से मुस्लिम लोग काफ़ी कन्वर्ट हुए थे। उसने मंगोलों के खतरों का मुकाबला करने के लिए दिल्ली सल्तनत की सेना का वृहद स्तर पर संगठन एवं आयोजन किया। इस कार्य के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज का गठन किया और इसका प्रमुख आरजे ममालिक को बनाया गया। बलबन का उत्तराधिकारी उसका पोता कैकुबाद बना, जो कि पूरी तरह से शासन के कार्य में अक्षम था और साम्राज्य को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के कुछ सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो ये रक्त और लौह की नीति गियासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। तो इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बलबन ये इलवरी जनजाति से था। इसका वास्तव में बहाउद्दीन बलबन था। 1266 से 1287 तक इसने शासन किया है। जन्म 1207 में हुआ, मृत्यु राज्याभिषेक 1266 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1287 ईस्वी में हुआ। इसकी उपाधियाँ थी उलूग खां, जिल्ले इलाही, गियासुद्दीन, नियाबत खुदाई। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम और 40 दल का सदस्य था। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। देखो, बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं थीं। प्रथम, ईश्वर का पद, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब नियामत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के बाद है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसने उलेमाओं को भी कोई महत्व नहीं दिया। उसने रजिया के साथ विश्वासघात किया था और उसके खिलाफ विद्रोह किया था। वह बहराम शाह के विनाश और मसूद को एक राजा के रूप में स्थापित करने के लिए जिम्मेदार था। बाद में उसने साजिश रची और मसूद को हटा दिया। नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया, उसका प्रधानमंत्री बनकर सुल्तान की सारी शक्तियों को हड़प लिया। हर तरह से नासिरुद्दीन बलबन का बंदी था। इस प्रकार प्रशासन के शासनकाल को संभालने से पहले ही बलबन को अपने दुश्मनों के खिलाफ तलवार की शक्ति प्रयोग करने के लिए पर्याप्त अनुभव प्राप्त था। बलबन के प्रशासनिक सुधार। सर्वप्रथम बलबन ने ही सदैव तत्पर सेना रखने की शुरुआत की। सर्वप्रथम बलबन ने ही दीवाने खारिज यानी सेना विभाग की स्थापना की और इमादत मुल्क को उसका मंत्री बनाया। बलबन के शासनकाल की सफलता का प्रमुख आधार उसका बरीद ए मुमालिक मतलब गुप्तचर विभाग को माना जाता था। इसने गुप्तचर अपॉइंट किए थे। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने मंगोलों के भय से पश्चिमोत्तर सीमा पर किले बनवाना प्रारंभ किया। 1286 ईस्वी में तैमूर के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण का सामना शहजादा मोहम्मद ने किया। इस युद्ध में शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई, जिससे इसको बहुत आघात पहुंचा और इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में ही अमीर खुसरो और हमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया था। इसी के दरबार में थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो जिन्हें तोता-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। शहजादा मोहम्मद बलबन का बड़ा पुत्र एवं उत्तराधिकारी था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद बलबन ने उसे शहीद-ए-आजम की उपाधि प्रदान की। सर्वप्रथम बलबन ने ही सेना को नगद वेतन की व्यवस्था शुरू की थी। सर्वप्रथम बलबन ने ही मृतक सैनिकों की विधवाओं और उनके बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की शुरुआत की थी। सर्वप्रथम बलबन ने ही सेना का केंद्रीकरण किया था और सर्वप्रथम बलबन ने ही योग्य और सक्षम व्यक्तियों को सेना में भर्ती करने की शुरुआत की थी। ये था गुलाम वंश और मेनली बलबन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।